Dear student, today from our section 1 we will see 1.4 Big Data, Big Insights. So students, today you know that we are living in the age of information and technology. We can get information from various sources like Facebook, WhatsApp, Twitter, e-newspaper, magazines, etc. All of our online activities on Facebook, WhatsApp, etc. create such a big data. So student, let us see today's chapter number 1.4, Big Data, Big Insight. Let us see first what is Big Data. Big Data किसे कहा जाएगा, Big Data क्या है? There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by Big Data. कि क्या हुआ है आज लोगों की जो लाइफस्टाइल है, लोगों की जो जीवन जीने की जो पद्धति है, उसमें एक रिवोल्यूशन हो चुका है। आज एक हम कह सकते हैं क्रांतिकारी बदल हो चुका है। किसके प्रभाव से? बिग डेटा के प्रभाव से, जिसके ऊपर लोगों के उस लाइफस्टाइल के ऊपर बिग डेटा का प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए लोगों के लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो चुका है। और फूड हैबिट्स, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it and everything has changed 360 degrees. अगर आप किसी भी चीज़ का नाम लोगे, अगर आप अपने फूड हैबिट्स के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, ट्रैवलिंग जो करते हैं हम, प्रवास वगैरह उसके बारे में, और साइंटिफिक परस्यूट्स जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं, जो कुछ भी आप जिस भी चीज़ का नाम लेंगे, एवरीथिंग हैज चेंज 360 डिग्रीज। वो सारी बातें 360 डिग्री से आज बदल चुकी है। किसके प्रभाव से? डेटा के प्रभाव से। द मैसिव डेटा अवेलेबल विथ अस कैन रियली वर्क वंडर्स। कि हमारे साथ जो बहुत बड़े तादाद में जो डेटा होता है, मैसिव डेटा, बहुत बड़े तादाद में जो डेटा होता है हमारे साथ में अवेलेबल होता है, कैन रियली वर्क वंडर्स। वो इस तरह से काम करता है कि हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं। आश्चर्यचकित करने वाला उसका एक काम करने का तरीका है। फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वी लाइक अ पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर अ पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, विजिट एनी वेबसाइट, मेक ऑनलाइन परचेसेस और वॉच वीडियोस। तो यहाँ पे राइटर हमें पूछ रहे हैं कि फ्रेंड्स, तुम्हें पता है कि जब हम फेसबुक पे किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं और ऑनलाइन परचेस करते हैं, कुछ ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं और कुछ वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, तो क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे राइटर करते हैं। यस, व्हाट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज़ रिकॉर्डेड। कि हम ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है? रिकॉर्ड हो जाती है। मॉनिटर्ड एंड एनालाइज, उसकी जांच की जाती है, उसके ऊपर जांच होती है, उसका एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड। तो क्या होता है? इस तरह से जो डेटा है बहुत बड़े तादाद में, ह्यूज अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है। लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ ह्यूज द डेटा माइट बी। तो राइटर कहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको आइडिया दूंगा कि जो यूज डेटा है वो किस तरह से कलेक्ट हो सकता है, किया जाता है। बिग डेटा कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स। तो ये जो बिग डेटा है, इट कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो पोइट क्या कहते हैं? जो डेटा है इट कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट। पेटाबाइट्स मीन्स किस प्रकार सा? पेटाबाइट्स
मीन्स यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन. यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन, दैट इज कॉल्ड पेटाबाइट्स. तो इंफॉर्मेशन का वो यूनिट्स, वो घटक जो 1000 मिलियन के बराबर होते हैं, 1000 मिलियन के बराबर, जिसे हम 10 लाख 10 लक्ष कहते हैं, तो उसके बराबर होने वाले पेटाबाइट्स. और एक्साबाइट्स मीन्स यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्विंटलियन. क्विंटलियन को पंचकड़ी कहा जाता है. ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. तो ये जो डेटा है इसको बिलियंस टू ट्रिलियंस इसके रिकॉर्ड्स होते हैं. बिलियंस अरबों, ट्रिलियंस खरबों ऐसे रिकॉर्ड्स उसके होते हैं, जिसे जो मिलियंस ऑफ लोग, लक्षावधि लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से यूज़ करते हैं. इस तरह से डेटा कलेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल वेब, सेल्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा एंड सो ऑन. तो ये डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं. फॉर एग्जांपल लेखक कहते हैं वेब है, जिस भी वेबसाइट पे हम जाते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करते हैं. सेल्स, जो सेल्स होता है, ऑनलाइन सेल्स वगैरह. कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर जो होते हैं वहाँ से. सोशल मीडिया जो भी है, फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, सोशल मीडिया. मोबाइल डेटा एंड सो ऑन. ऐसे जो भी डिफरेंट सोर्सेस है, अलग अलग सोर्सेस है, स्रोत है इसके, वहाँ से ये डेटा कलेक्ट होता है. The data available to industries and companies. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and value. तो ये जो डेटा है, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज. जो भी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो किस तरह से, इज एनॉर्मसली इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम. उससे क्या होता है, बहुत बड़े तादाद में जो वॉल्यूम होता है उसका प्रमाण, वेरिएशन उसका प्रकार, वेलोसिटी उसका स्पीड जिसे हम गति कहते हैं, वेरासिटी जो उसकी ऑनेस्टी है, सत्यता है, एंड वैल्यू उसका मूल्य. इन सारे चीज़ों में बहुत बड़े तादाद में क्या होता है, इंक्रीज, एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है. सच बिग डेटा इज इजी टू ऑब्टेन. इस डेटा को हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. बट सो मैसिव दैट इट चैलेंजेस द करंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज एंड हेंस बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू गिव इनसाइट्स दैट वेयर प्रीवियसली इनकम्प्रेहेंसिबल. तो इजीली हम उसे ऑब्टेन तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा डेटा आता है वो कंप्यूटिंग के लिए एक चैलेंज है. एक कंप्यूटिंग के लिए वो क्या है, चैलेंज है. कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है उसके लिए एक चैलेंज ये डेटा बन चुका है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत में है. एंड हेंस बिग डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू गिव इनसाइट्स दैट वेयर प्रीवियसली इनकम्प्रेहेंसिबल. इसीलिए जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, विश्लेषिक्स है, वो क्या करते थे, इट इज़ यूज टू गिव इनसाइट्स. वो इनसाइट देने के लिए, इनसाइट क्या, एक अंतर्ज्ञान, मीन्स पावर ऑफ सीइंग इनटू समथिंग. इनसाइट का मतलब होता है पावर ऑफ सीइंग इनटू समथिंग विद द माइंड. ऐसी पावर कि हम वो जो भी बातें हैं उसे देखने का, समझने का प्रयास करें, एक अंतर्ज्ञान जिसे हम कहते हैं. तो ये जो इनसाइट है दैट वेयर प्रीवियसली इनकम्प्रेहेंसिबल, प्रीवियसली ये जो इनसाइट थी समझ से बाहर थी, अनाकलनीय जिसे कह सकते हैं, इनकम्प्रेहेंसिबल, इस प्रकार से वो पावर थी. लेकिन अब हम ये जो डेटा है, हम इस डेटा ने हमें एक बिग इनसाइट भी दी है. हम हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो पावर है वो देखने की, हम देख के सब कुछ अच्छे से समझ सकते हैं. बिग डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वैराइड डेटा सेट्स और बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन. तो ये जो बिग डेटा का एनालिटिक्स करने की प्रोसेस है, उसका विश्लेषण करने की जो भी प्रोसेस, इट इज़ कॉम्प्लेक्स. वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी हार्ड है. प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग लार्ज एंड वैराइड डेटा सेट्स. जो लार्ज डेटा होते हैं, अलग अलग प्रकार के वैराइड डेटा सेट्स होते हैं, उन्हें एग्जामाइन करने की जो भी प्रोसेस है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है. और बिग डेटा टू अनकवर इन्फॉर्मेशन, वो जो बिग डेटा है उसको अनकवर करके जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की प्रोसेस है, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की प्रोसेस है वो भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी हार्ड है. सच एज हिडन पैटर्न्स, अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस. तो किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन,
जैसे हिडन पैटर्न्स है किसी चीज़ के बारे में, जो बातें हमें पता नहीं है ऐसे पैटर्न्स पता करना। अननोन कोरिलेशंस, कुछ चीज़ों के बीच जो भी कोरिलेशंस है, कुछ संबंध है वो अननोन है, उसे पता करना। मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं वो पता करना। एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर लोगों को मतलब कस्टमर क्या प्रीफर करते हैं, कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, ये सारी बातें पता करना। इस प्रकार के जो भी इंफॉर्मेशन है वो अनकवर करने का काम बिग डेटा करता है, और ये प्रोसेस इसलिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। विथ सच अ ह्यूज डेटा अवेलेबल विद द इंडस्ट्रीज, they can have innumerable advantages, hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it। अब यहाँ पे जो राइटर है कह रहे हैं विथ सच ए ह्यूज डेटा अवेलेबल विद द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के पास जो भी इंडस्ट्रीज है उनके पास जो ये ह्यूज डेटा, बहुत बड़े प्रमाण में जो डेटा अवेलेबल होता है, तो उससे वो क्या करते हैं, दे कैन हैव इननमरेबल एडवांटेजेस। इस डेटा के वजह से उन इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हेंस ऑल द इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज है, सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, ट्राई टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो रीप करने का काम, वो प्राप्त करने का काम ये सारी इंडस्ट्रीज, कंपनियाँ वगैरह करती है। मैनी इंडस्ट्रीज हैव एडवांस बाय माइल्स फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, कि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से, इस डेवलपमेंट के वजह से जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो कॉम्पिटिटर्स से कंपटीशन करके अपनी जो एडवांस मीन्स अपना जो विकास है वो विकास उन्होंने मतलब कर लिया है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल चुके हैं। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डू विथ द डेटा इज़ व्हाट मैटर्स। तो डेटा किस अमाउंट में है, डेटा कितना बड़ा है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं डेटा कितना बड़ा है ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने पास जो भी डेटा है उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, वो उस डेटा का क्या करते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये एक मैटर वाली बात है। तो कितना है ये नहीं, तो किस तरह से यूज़ किया जाता है डेटा, वो क्या करते हैं उस डेटा का, ये चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूज़ ऑफ बिग डेटा, यूजेस ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा के क्या क्या यूजेस है यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं। पहला है लोकेशन ट्रैकिंग। द फर्स्ट यूज ऑफ बिग डेटा इज लोकेशन ट्रैकिंग। सो स्टूडेंट, बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस, है ना। बिग डेटा का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एक आधी अगर लोकेशन हमें ट्रैक करना है, एक आधी जगह का, प्लेस का, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। ठीक। योर जीपीएस एंड गूगल मैप्स, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड गूगल मैप्स मेक यूज ऑफ बिग डेटा। जो हमारे पास जीपीएस होते हैं, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, गूगल मैप्स है, वो क्या करते हैं, बिग डेटा का यूज़ करते हैं। विथ जियोग्राफिक पोजिशनिंग एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स वी गेट द रियल टाइम डेटा अबाउट ट्रैफिक कंजक्शंस जो भीड़ वगैरह होती है, कंजक्शंस ऑन अ पर्टिकुलर रूट, इंफॉर्मेशन इफ द रूट इज क्लोज और इफ इट इज वन वे रूट, अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरियाज एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो जीपीएस होता है, जो गूगल मैप्स होते हैं, उससे हम बिग डेटा का यूज़ करते हैं। विथ जियोग्राफिक पोजिशनिंग एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स विल गेट द रियल टाइम डेटा अबाउट ट्रैफिक। तो जो जियोग्राफिक पोजिशनिंग है या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसके माध्यम से हम रियल टाइम डेटा प्राप्त कर सकते हैं। किन किन चीज़ों के बारे में, अबाउट ट्रैफिक, कंजक्शन ऑन अ पर्टिकुलर रूट, ट्रैफिक के बारे में, अगर पर्टिकुलर रूट पे, किसी रास्ते पे, मार्ग पे अगर कंजंक्शन है, बहुत भीड़ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इफ़ द रूट इज़ क्लोज और इफ़ इट इज़ वन वे रूट, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो रूट है वो क्लोज है क्या, बंद है क्या, वो वन वे है क्या,
अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरियाज एक्सेट्रा, अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है जहाँ पे बार बार एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे एरियाज के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं बिग डेटा के माध्यम से, बिग डेटा का यूज़ करके। तो इन चीज़ों के लिए जो बिग डेटा है हम यूज़ करते हैं। और आगे देखते हैं, यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंगली। तुम क्या कर सकते हो, खुद का ये सारी चीज़ें पता करके उसके हिसाब से आप खुद का जो रूट है वो प्लान कर सकते हो कि आपको किस रूट से जाना है। टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आपको ट्रैवल करने के लिए या फिर आपको जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, कोई माल वगैरह आपको भेजना है, उसके लिए आप फिर आपके अनुसार जो रूट है वो चूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑर्डर समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ यूर गुड्स इन ट्रांजिट। अगर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है तो आपका जो जब ट्रांजैक्शन शुरू होता है, जो भी आपने ऑर्डर किया हुआ गुड्स है, जो भी ऑर्डर किया है वो जब आपके तरफ आ रहा है तो उसका भी एग्जैक्ट लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो मंगाया हुआ जो भी सामान है वो कहाँ तक आया है, ये आप ट्रैक कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स, उसकी कंडीशन कैसे है ये भी आप ट्रैक कर सकते हो। दिस हैज़ इमेंसली हेल्प द लॉजिस्टिक मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन, जैसे लॉजिस्टिक को हम यहाँ पे कह सकते हैं, लॉजिस्टिक मीन्स द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू कस्टमर्स। लॉजिस्टिक का मतलब द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू कस्टमर तक जो भी सामान पहुंचाया जाता है उसकी कमर्शियल एक्टिविटी मतलब लॉजिस्टिक, जिसे रसद भी कहा जाता है। ठीक है। लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता। तो बिग डेटा की वजह से क्या हुआ है, दिस हैज़ इमेंसली हेल्प द लॉजिस्टिक कंपनीज। ऐसी कंपनियां जो है जो क्या कहती है, जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपना जो भी सामान है उसका ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, भेजने का काम करती है, उन कंपनियों के लिए क्या हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, इस बिग डेटा की, इस प्रोसेस की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, जब वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसी चीज़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में उसकी जो रिस्क है, रिस्क कम हो चुकी है। इम्प्रूव स्पीड बढ़ चुका है। एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी करते समय स्पीड तो बढ़ा है और विश्वसनीयता भी बढ़ चुकी है। तो ये सारी बातें हुई है बिग डेटा के माध्यम से, बिग डेटा का यूज़ करने के माध्यम से। लेट अस सी द सेकंड यूज ऑफ डेटा और बिग डेटा। Second is understanding the weather patterns. The second use is understanding the weather patterns. So there are weather seasons, weather sensors and satellites set up all around the globe. तो सारे ग्लोब के इर्द गिर्द, सारे विश्व के इर्द गिर्द कुछ वेदर सेंसर्स लगाए हुए हैं, सैटेलाइट्स लगाए हुए हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कंटिन्यूसली बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम देम। और जो भी सेंसर लगाए हुए हैं, सैटेलाइट लगाया है, उनसे हमें बहुत बड़े तादाद में कंटिन्यूसली डेटा मिलते रहता है, डेटा प्राप्त होते रहता है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर कैसा है जानने के लिए उसका हमें क्या होता है, हमें यूज़ होता है, उपयोग होता है। और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी, वेदर के बारे में जानकारी बताने के लिए भी हमें उनका यूज़ होता है। जो भी सैटेलाइट्स लगाए हैं, जो भी सेंसर्स लगाए हैं, उनका हमें उसके लिए उपयोग होता है। वेदर पैटर्न्स गिव्स अस वार्निंग ऑफ द इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा। तो ये जो वेदर पैटर्न्स है, जो भी सेंसर्स लगाए हुए हैं, सैटेलाइट लगाए हुए हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो इम्पेंडिंग मतलब अबाउट टू हैपन, आने वाली नेचुरल कैलामिटीज ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेजेस और डिस्ट्रेस, हम कह सकते हैं इसे नेचुरल कैलामिटीज, नैसर्गिक आपत्तियाँ। तो इसके वजह से क्या होता है, वेदर पैटर्न्स के वजह से हमें आने वाली जो भी नैसर्गिक आपत्तियाँ है, जैसे फ्लड्स है, आने वाले पूर है, महापूर है, अर्थक्वेक्स है, भूकंप है, सुनामी है, ये सारे एक्सेट्रा, इन सारे आने वाले नेचुरल कैलामिटीज के बारे में हमें वार्निंग मिलती है। नेसेसरी प्रिपरेशन टू कम्बैट देम कैन बी मेड वेल इन एडवांस। और हमें पहले ही पता चलता है, इसलिए इन सारी चीज़ों से आने वाले जो भी आपत्तियाँ है उनसे लड़ने के लिए हम एडवांस में ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारियाँ कर सकते हैं।
वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, कि जो नैसर्गिक साधन संपत्ति जैसे कि वाटर है, पानी है, ऐसे साधन रिसोर्सेस के बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उनकी अवेलेबिलिटी जो मतलब अवेलेबिलिटी है उसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम अंदाज लगा सकते हैं। लेट अस सी द थर्ड यूज ऑफ बिग डेटा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस। तो हम आज देखते हैं कि लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं, बहुत मतलब हमारे हेल्थ की तरफ लोग आज ध्यान देने लगे हैं। द स्मार्ट वॉचेस, अदर वियरेबल हेल्थ ऐप्स इन आवर फोन कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा। तो आज ऐसे कुछ गैजेट लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमें हमारे हेल्थ के बारे में बताते हैं, जैसे कुछ स्मार्ट वॉचेस है, वियरेबल कुछ गैजेट्स हैं, हेल्थ ऐप्स हैं जो हमारे फ़ोन में होते हैं, जो क्या करते हैं, ऐसे इस प्रकार का डेटा कलेक्ट करते हैं। वी कैन से दैट दे आर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस। तो उन गैजेट को हम हमारे छोटे छोटे मिनी जो जैव चिकित्सा से संबंधित रिसर्च डिवाइस के तौर पे हमें उन्हें कह सकते हैं कि हमारे इस प्रकार के वो रिसर्च डिवाइसेस है जो हमें हमारे हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। दे डिटेक्ट आवर हार्ट रेट, मॉनिटर दी पेशेंट स्लीप पैटर्न। वो क्या करते हैं वो गैजेट? डिटेक्ट आवर हार्ट रेट, हमारा जो हार्ट रेट है वो डिटेक्ट करने का काम करते हैं, उसका पता करते हैं, बताते हैं हमें। मॉनिटर द पेशेंट स्लीप पैटर्न, जो एक आधे पेशेंट का जो स्लीप पैटर्न है, किस तरह से सोता है, क्या वगैरह वगैरह, कितना मतलब कितने घंटे सोता है, सारा जो स्लीप पैटर्न है उसके तरफ ध्यान देने का काम करता है। मॉनिटर मीन्स हियर पे अटेंशन, उसके तरफ ध्यान देने का काम करता है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, डिस्टेंस वॉक एक्सेट्रा, वो व्यक्ति के एक्सरसाइज का, डिस्टेंस वॉक के बारे में, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड वो रखने का काम करता है। जो भी गैजेट है एक्सेट्रा वो रिकॉर्ड रखने का काम करता है, इस तरह से डेटा कलेक्ट करता है। द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा कलेक्टेड कैन गिव न्यू इंसाइट एंड प्रोवाइड अ पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल फीडबैक टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो ये इस तरह से जो डेटा कलेक्ट होता है वो क्या करता है, एक हमें नई इंसाइट देता है, एक नई जानकारी देता है। हम देख सकते हैं हमारा जो भी स्लीप पैटर्न, जो भी चीज़ें ऊपर कही गई उसके बारे में। और एक आधा इंडिविजुअल है, पर्सनलाइज, उसकी एक पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन, उस व्यक्ति की पर्सनलाइज वैयक्तिक जो भी इंफॉर्मेशन है, माहिती है, फीडबैक है, वो इंफॉर्मेशन देने का काम टू ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन देने का काम ये डेटा करता है। नाउअडेज वी हैव गैजेट्स टू मॉनिटर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो आज हमारे पास ऐसे गैजेट है जिसके माध्यम से हम ब्लड शुगर देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर काउंट कर सकते हैं एट होम, घर पे ही हम ये सब देख सकते हैं। ऐसे गैजेट भी आज हमारे पास है। 24/7 मॉनिटरिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट इन हॉस्पिटल टू। तो इस तरह से हॉस्पिटलों में भी 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे पेशेंट की तरफ इस तरह से ध्यान दिया जा सकता है, इस तरह के गैजेट्स होने के कारण। विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा द डॉक्टर्स कैन नाउ हैव बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट, द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग एक्सेट्रा। तो इस बिग डेटा के माध्यम से ही जो डॉक्टर है आज क्या कर सकते हैं, एक आधा एलिमेंट, एक आधी बीमारी के बारे में, एलिमेंट्स मीन्स इलनेस, बीमारी, डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका जो पता है बीमारी का वो पता लगा सकते हैं, अच्छे से पता लगा सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग्स एक्सेट्रा, एक आधे मेडिसिन का, ड्रग का जो भी प्रभाव है उसके बारे में भी वो अच्छे से पता लगा सकते हैं। अननेसेसरी गेस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। जो गेस वर्क है, अंदाज लगाना, अब वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है, बहुत ताकत में वो कम हो चुका है, क्योंकि अब गेस करने का काम नहीं, गैजेट ही सब कुछ बताते हैं, दर्शाते हैं। पास रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट कैन बी मेंटेन एंड बेटर एनालिसिस ऑफ द हेल्थ कैन बी ऑब्टेन। इस गैजेट के माध्यम से ही पेशेंट का जो पास्ट डेटा है उसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उसे वैसे के वैसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। एंड बेटर एनालिसिस ऑफ द हेल्थ कैन बी ऑब्टेन, हेल्थ के बारे में अच्छा सा विश्लेषण हम प्राप्त कर सकते हैं। बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिसीजेस। जो बिग डेटा है वो अगर कोई बहुत बड़ा एपिडेमिक्स, महामारी अगर उत्पन्न होती है तो उसके तरफ
मतलब उसे मॉनिटर करने में, ध्यान देने में, एंड डिसीजेस जो भी बीमारी है उसकी तरफ ध्यान देने में बिग डेटा हमें हेल्प करता है, मदद करता है. जस्ट व्हेन यू पोस्ट योर मैसेज आई एम डाउन विथ फ्लू ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक, it will be monitored and the areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं तुम जब एखादा मैसेज डाल देते हो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, अगर तुमने मैसेज डाल दिया फॉर एग्जांपल आई एम डाउन विथ फ्लू कि मुझे फ्लू हो चुका है, हाँ मैं बीमार पड़ चुका हूँ, ऐसा मैसेज अगर तुम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डाल देते हो तब क्या होता है. It will be monitored and the areas affected by flu can be easily located and necessary precaution can be taken. तो easily उस मैसेज के वजह से, आपने जो मैसेज डाला है आई एम डाउन विथ फ्लू, उस मैसेज के वजह से जिस एरिया में ये फ्लू आ चुका है वो इजीली लोकेट किया जा सकता है, उसका पता लगा जा सकता है और नेसेसरी प्रिकॉशंस, खबरदारियाँ भी ली जा सकती है. तो इस तरह से डेटा की हमें हेल्प होती है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी. अब pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in the particular area. तो इस तरह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो दवाइयाँ वगैरह तैयार करने का काम करती है, इसी तरह से जो लोगों का मतलब जो भी हेल्थ डेटा प्राप्त होता है उन्हें उसके ऊपर रिसर्च करके, रिसर्च को प्रमोट करके उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ध्यान देके वो कंपनियां भी जो है बड़े तादाद में जो डेटा है वो डेटा कलेक्ट करने का काम करती है. विद द हेल्प ऑफ द डेटा गैदर्ड, और जो डेटा उन्होंने गैदर्ड किया है, कलेक्ट किया है, उसके माध्यम से उसके हेल्प लेके वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स आर ऑफन गिवन सजेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम दे आर एनकाउंटरिंग. उस व्यक्ति को, इंडिविजुअल्स को, जिन भी व्यक्ति सफरिंग कर रहे हैं, मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उस व्यक्ति को कुछ सजेशन, सॉल्यूशंस इस माध्यम से एक कंपनियां देने का काम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कुछ प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, बीमारियों का सामना कर रहा है, उसको कुछ सजेशन, सॉल्यूशंस देने का काम या फिर देने में इस डेटा की हेल्प इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को होती है. सो स्टूडेंट्स, तो ये था तीसरा यूज़ बिग डेटा का हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज. रिमेनिंग पार्ट of this chapter we will see in our next lecture or next video. Thank you.